जून से आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर सूर्य और बुध का राजयोग, कौन सा राजयोग? बुधादित्य राजयोग आपके 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये राजयोग कब बनेगा, इस बात की ध्यान से सुनिएगा। ये बनेगा 15 जून से लेकर और 27 जून तक। फिलहाल में सूर्यदेव भगवान आगे 16 जुलाई तक आपके 12वें भाव पर रहेंगे, लेकिन बुध महाराज आपके लगन भाव पर आ जाएंगे 28 जून को। तो ये 27 जून तक जो है कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग रहेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि 12वें भाव पर, क्योंकि जहां पर सूर्य और बुध होते हैं, बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं। और सूर्य भगवान किसके कारक हैं? आपकी आत्मा के कारक हैं। तो सूर्य और बुध जब, बुद्धि और आत्मा जब एक ही जगह पर मिल जाती है तो बदलाव तो होना निश्चित ही निश्चित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने हमारे इस छोटे से चैनल गौ सेवा ज्योतिष चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक अवश्य कर देना, मित्र यारों के पास शेयर भी कर देना। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर व्यय भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान का यहाँ पर प्रभाव क्या होगा? थोड़ा सा आपकी कामी प्रवृत्ति देखी जाएगी। यहाँ पर आपको उन खर्चों पर नियंत्रण करना होगा जो आपके मतलब के नहीं हैं। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान है तो आपके खर्च को भी यहाँ पर कम करेंगे। आपके खर्चे पर जो आपका खर्च, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था, अभी तक पैसा आपके पास बच नहीं पा रहा था, धन एक हाथ से जा रहा था तो एक हाथ से आ रहा था तो दूसरे हाथ से चला जाता था, ये धन आपका कहीं ना कहीं रुकना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में बुद्धि जो है आपकी अच्छे कार्यों की ओर काम करना शुरू कर देगी। किंतु यहाँ पर कुछ ऐसी संगति का प्रभाव भी देखा जाएगा जो गलत संगति की ओर आपको लेकर जाए, इसलिए ऐसी संगति से आपको बचना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव। यहाँ पर आपके 12वें भाव पर यहाँ पर आपके जंघा संबंधी कोई कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। अच्छा, राजयोग की बात करें तो 12वें भाव पर बुध महाराज, बुद्धि से आप धन को पैदा अच्छा कर पाएंगे। जो लोग इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह राजयोग बड़ा ही फलकारी रहेगा, शुभकारी रहेगा। उसी के साथ ही साथ में जो लोग विदेश में ज्वाइंटेड हैं या उनका घर में कोई विदेश में है, उसकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम फलदायक रहेगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान आपके कौन बनते हैं? धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो धन में जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, वह धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे। किंतु यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, खर्चे पर, अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वो वे देखिए, वह खर्च होते हैं जो हमसे जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। तो जैसे कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसमें खर्च हो रहा है, कहीं हम घूमने खाना खाते हैं होटल में तो वो खर्च हो रहा है, हमको घर में कोई वस्तु ला रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है, तो उसको खर्च नहीं बोलते हैं, वो तो हमने स्वयं किया। और जो हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई चीज़ हमको प्राप्त नहीं हुई और धन भी चला गया, तो ऐसे खर्च पर यहाँ पर नियंत्रण, आपका यहाँ पर नियंत्रण होगा। खर्च जो बहुत दिनों से जो ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा था, तो धन की हानि यहाँ पर इस गोचर से आपके रुकेगी। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको भी अपनी तरफ से करना होगा कि खर्च आपका रुके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं बुध महाराज की 12वें भाव पर प्रभाव। बुध महाराज का प्रभाव आपके 12वें भाव पर क्या देखा जाएगा, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं। 12वें भाव पर यहाँ पर आपको बुध महाराज का जो प्रभाव होगा, बुद्धि पर आपके इफेक्ट लेकर आएगा। क्या इफेक्ट लेकर आएगा? बुद्धि आपकी धन पैदा करने में, आपकी बुद्धि नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे। किंतु यहाँ पर हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि गलत संगति से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। इन दो ग्रहों की यहाँ पर शुक्र भी यहीं पर आपके हैं, तो 3 ग्रहों की जो दृष्टि होगी वह आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो नौकरी में आपके प्रमोशन होने की संभावना इस राजयोग से बन रही है, या सैलरी आपकी रुकी हुई है तो वह धन भी आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 6ठे भाव पर यहाँ पर शत्रुओं का जो भय, जो शत्रु आपके हैं उस शत्रुओं का भय आपके यहाँ से दूर होगा। शत्रुओं पर विजय कहें आप, इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बुध महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं
और कोई भी ग्रह अपने प्लेनेट को खराब नहीं करता है। तो 12वें भाव पर आपके बुध महाराज अपने ही स्वराशि हो रहे हैं, तो खर्च भी नियंत्रण आपका लेकर आएंगे, बुद्धि भी आपकी बुद्धि पर भी परिवर्तन लाएंगे। और साथ में छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज और शुक्र, तो आपके छठे भाव पर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पहला, नौकरी में आपके प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारियों से संबंध यहाँ पर मधुर देखे जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में छठे भाव पर यहाँ पर जो शत्रु आपके हैं वह शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, सूर्यदेव भगवान की जो दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, इसका प्रभाव जो यहाँ पर आपके मित्रों वेट, वजन, जो आपका वजन है थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आपको आएगा। कर्ज में जो आपका कर्ज है और कर्जदार परेशान कर रहे हैं, वह परेशान करना छोड़ देंगे। यहाँ से हो सकता है, संभावना ये भी बढ़ रही है कि कुछ कर्ज आपका यहाँ पर कम हो पाए, कर्ज में थोड़ा सा नियंत्रण हो पाए, या फिर कर्ज जो है कहीं ना कहीं आपका रुकता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर भाइयों के साथ में आपको हेल्प प्राप्त होगी। आपके जो भाई हैं, भाइयों से आपको यहाँ पर हेल्प प्राप्त होगी। अच्छा, इन दो ग्रहों को मजबूत करने के लिए उपाय क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला उपाय है, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप लाल गाय को, हमारे छोटे से गौशाले में एक लाल गाय है, लाल गाय को आप जो है गेहूं का दलिया बनवाइए और साथ ही साथ में थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए और गौ मैया को खिलाइए रविवार के दिन। शुभ फल आपको मिलना प्रारंभ, धन में आपके बढ़ोतरी, परिवार में ग्रह कलेश दूर हो जाएगा। बुध महाराज के लिए बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए, जिससे बुध महाराज स्ट्रांग होंगे, व्यर्थ का खर्च आपका रुकेगा और उसी के साथ ही साथ में साहस बढ़ेगा। तो ये दो उपाय भी अवश्य करिए। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।